महाराज प्रथम मानना चाहिए। महाराज मैंने समझाओ क्या करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अविनाशी गुरु महाराज की जय हो। बोलिए सुनाकर खेड़े की जय हो। हाँ जी, आपको कहना है कभी प्रथम माने के करना चाहिए। तो प्रथम मतलब आप स्नान पानी करो और सवेरे उठ के माता पिता गुरु महाराज का दर्शन करो और गुरु महाराज का जो वचन दिया हुआ है वह वचना पर अपना ध्यान लगाओ। हाँ जी, अब आगे समझो। प्रथम देखो अपना खान पान शुद्ध करो, बोल बाणी शुद्ध करो, चाल चलन शुद्ध करो। खान पान में आप समझो भांग, गांजो, फीम, पोषक, मिट्टी, जर्दा, चाय, चरस आदि नशीली की चीजें से है बस धन घटे, अकल खराब हो, शरीर में रोग लगे और घर में कलेश हो। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हाँ जी, और घर में स्वर्ग को बनानो नरक को बनानो वो आपके ही इख्तियार है। घर में संपत्ति रखो तो स्वर्ग है और यदि कलेश रखो तो नरक है। वही प्रथम काम है। प्रथम है खान पान शुद्ध करो, फिर अपनी बोल बाणी शुद्ध करो। आदमी के सागे बोलो। हाँ जी, हर आदमी के सागे प्यार और प्रेम से बोलो। खान पान, बोल बाणी, चाल चलन, अपना चाल चलन है जगह शुद्ध रखो। हाँ जी, अपना जगह खान पान है वैसे ही रखो। अब घर में जब बच्चे का जन्म हो जावे तब नाजायज खर्चा नहीं करना। समझो बच्चे की माँ को खुराक देनी चाहिए। फिर समझो जब लड़के की शादी हो तो लड़के को दहेज में देना चाहिए जिससे लड़की व लड़के का रोजगार अच्छा चल सके। अगर गरीब है तो हाथ जोड़ के निम्न शब्द से कह दे भी मेरे पास एक कन्यादानी है। आगे समझो, माता पिता शरीरधारी जीवों की सेवा करनी चाहिए। मानो माता पिता शरीरधारी जीते जीव की सेवा करनी चाहिए। जब शरीर परम धाम को चला जावे तब मिथ्या शरीर पर कोई स्वागत नहीं करना, स्नान भी नहीं करना, स्नान नहीं कराना, नया वस्त्र नहीं पहनाना, कोई भी तीर्थ नहीं ले जाना, गंगा गया काशी मथुरा नहीं ले जाना, खर्च भंडारा नहीं करना। मानो संस्कार किया उसी दिन या तीसरे दिन सत्संग होम करके सारा काम समाप्त कर देवे। हाँ जी, और आप ऐसा भी समझो कि अपने में अवगुण देखकर दूर करो, दूसरे में गुण देखकर अपने समीप करो। अब आप जब भगवान को देखना चाहते हो, भगवान को मानना चाहते हो, वक्त पर सुख देने वाले को भगवान मान लो। वक्त पर सुख देने वाले को भगवान मान लो और सुखी को दुखी करने वाले को राक्षस या यमदूत मान लो। हाँ जी, वक्त पर सुख देने वाले को भगवान मान लो और सुखी को दुखी करने वाले को राक्षस या यमदूत मान लो। आगे फिर समझो,
हाँ जी, श्लोक सुनो। हम अविनाशी पंथ का श्री गुरु मोतीनाथ अविनाशी किया बुखान 13 जुलाई 1978 में हे तो रच दिया अद्वैत विधान। हम अविनाशी पंथ का श्री गुरु मोतीनाथ अविनाशी किया बखान 13 जुलाई 1978 में रच दिया अद्वैत विधान। हाँ जी, तो आगे समझो। नाम रूप गुंजार सार सम रंज रूप पारख को परखने वाला है तू। आपको आप समझ। 5 तत्व 3 गुणों की सता शक्ति है, सो ही तू आप है। हाँ जी, 5 तत्व 3 गुणों की सता शक्ति है, सो ही तू आप है। अभी समझो, एक दृष्टांत सुनो। जैसे एक हांडी है जी, वो पृथ्वी तत्व को ईश्वर है, और हांडी में जो खाली जगह है वो आकाश तत्व को ईश्वर है, और हांडी में पानी डाल दो वो जल तत्व को ईश्वर है, और हांडी पर ढक्कन लगाओ बीच में हवा फेंकोगी, चूल्हे पर चढ़ाकर नीचे अग्नि जला दो वो अग्नि तत्व को ईश्वर है। पहले पानी ठंडो है और दूसरे थोड़ा सो नी नुआयो कोसो मानो गर्म थोड़ा सो कोसो हो जावे, और तीसरो वो फुल गर्म हो जावे। जब भी हांडी के माऊ आवाज आवे, शै शै की आवाज और फट फट की आवाज आवे, और वो हांडी को ढकने से को ऊंचा उछड़े, मानो कैसे हांडी को ढक्कन कितना है, पाइये को आधे किलो को वो वजन उठे। जैसे एक थर्मल है, उसमें 5 तत्व और 3 गुणों से वो थर्मल चला है, और भी में ऊर्जा शक्ति बने, ऊर्जा शक्ति बन गए, और आदि जितना कारखाना है वे चाले। वे क्यों चाले? भाई ऊर्जा शक्ति से चाले। ऐसे ही अब समझो आप। हाँ जी, अब आप समझो, आपनो शरीर है हांडी की तरीके समझो। 12 जो आकाश तत्व जो खाली जगह है, अंदर में अपने नाड़ी नाड़ी में खाली जगह है, एक बाहर हवा चाले ब्रह्मांड में, अंदर खंड में प्राण चालन लग रहे। 12 जल है मानो पानी है, तो अंदर में खून पसीनो लाल लोई है, 3 आ गया। अच्छा, बाहर देखो तेज है, अंदर में पंच है, जो खायो पियो अन्न पानी न पचावे वो पंचन शक्ति है। और 12 पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व है, तो अंदर में दांत नूह हड्डी और करड़ापनो वो पृथ्वी तत्व है। और इसमें जो हांडी है वे में 8 मिल गए, और वो हांडी को ढक्कन उछड़ो और बोले चालो। ऐसी तरीके वो मानुष वो बोले चाले है, तो में जैसे वो हांडी के माँ ऊर्जा शक्ति बनी है, इसी तरीके इसमें भी ऊर्जा शक्ति बनकर गई, और वो बोलन चालन लग रहे हैं। सब दुनिया का इनमें भगवान है, जाए में कोई जीव है नहीं। क्यों? एक में एक मौसम रही है, एक जैसे पीछे नलकी में से तेल या पानी में मौसम है तो वो चले है, और अगर मौसम टूट गई तो वो बंद हो गया। ऐसी तरीके अपने शरीर में मौसम है तो चले, नहीं तो बंद हो जाए। इसमें कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान मानते हो, जैसे हांडी के माँ ऊर्जा शक्ति बन के हांडी को ढक्कन उछलो, इसी तरीके आप 5 तत्व और 3 गुणों की सत्ता से बोला और चाला ऊर्जा शक्ति है ये। इस शक्ति से, इस शक्ति को चाहे भगवान कहो, चाहे अल्लाह को, चाहे वाहिगुरु को, चाहे चेतन को, चाहे निराकार को, चाहे कुछ भी कहते रहो, वो अपनी मर्जी है।
पर है वो 5 तत्व और 3 गुणों की सत्ता। और 5 तत्व 3 गुणों ना को कुछ नहीं मिलेगा आपको। जैसे केड़ो है, केड़े के ऊपर एक एक पत्ता उतार दो, उसमें कुछ भी नहीं निकलेगा। केड़े को पेड़ हुआ है, एक एक पत्तों करके उतार दो, बीच में कुछ भी नहीं निकलेगा। और सब पत्ता मिल गए और फल आ गए। ऐसे ही अपनो शरीर है, इमो आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 8 तत्व हटा दो, बीच में कुछ नहीं। और ये मिल कर गई और बोलनो चालनो सारो आदि बने। अब आगे वाणी सुनो। पांच तत्व गुण की शक्ति है सब माने। 5 तत्व गुण 3 की, 5 तत्व गुण 3 की शक्ति है सब माने। सत्य अविनाशी कहती है समझे संत सुजाने। पांच तत्व गुण 3 शक्ति बोले और बुलावे। 5 तत्व गुण 3 की शक्ति बोले और बुलावे। मोतीनाथ अविनाशी की वाणी सत्य आठों सगती है पार है। 5 तत्व गुण 3 की सदगुणे और सुनावे। 5 तत्व गुण 3 की शक्ति सुने और सुनावे। मोतीनाथ अविनाशी की वाणी सत्य फरमावे। आठों की शक्ति है पार है। 5 तत्व गुण 3 की शक्ति समझे और समझावे। 5 तत्व गुण 3 की शक्ति समझे और समझावे। मोतीनाथ अविनाशी की वाणी सत्य फरमावे। आठों की सगती है पार है। 5 तत्व गुण 3 की शक्ति ठहरे और ठहरावे। 5 तत्व गुण 3 की शक्ति ठहरे और ठहरावे। मोतीनाथ अविनाशी की वाणी सत्य फरमावे। आठों की सगती है पार है। 5 तत्व गुण 3 की शक्ति ताले लावे। 5 तत्व गुण 3 की शक्ति ताले लावे। मोतीनाथ अविनाशी की वाणी सत्य फरमावे। आठों की सगती है पार है। 5 तत्व गुण 3 की शक्ति देखे और दिखावे। 5
जगती है बारी है। पांच तत्व है गुण की शक्ति देखे मोतीनाथ अविनाशी की वाणी पूर्ण समझावे। आठों की जगती है बारी है। बोलिए श्री अविनाशी गुरु महाराज की जय हो। बोलिए इस नगर खेड़े की जय हो। हाँ जी, अपार शक्ति सो क्या है? हाँ जी, अपार शक्ति सो क्या है? हाँ जी, आप इसका अर्थ बड़ी गहराई से सावधान होकर समझो कि आप इसका अर्थ बड़ी गहराई से सावधान और समझो कि आकाश तक का आदि अंत मध्य नहीं, इसीलिए कोई पार नहीं, अपार है। वायु तत्व का आदि अंत मध्य नहीं, अपार है। जल तत्व का आदि अंत मध्य नहीं, अपार है। अच्छा, तेज तत्व का आदि अंत मध्य नहीं, अपार है। पृथ्वी तत्व का आदि अंत मध्य नहीं, अपार है। अच्छा, सतोगुण का आदि अंत मध्यनी अपार है। रजोगुण का आदि अंत मध्यनी अपार है। तमोगुण का आदि अंत मध्यनी अपार है। अब आर देखो, वो हाथ पसार दो, हाथ की तो हद आ गई, पर ये आकाश की कोई हद नहीं, बेहद। ये हाथ से आगे अपनी नजर दौड़ाओ, नजर की तो हद आ गई, आकाश की कोई हद नहीं, बेहद है। उससे आगे अपना विचार दौड़ाओ, शेष वाले उपग्रह के, तो अपना विचार उपग्रह थक जाएगा, पर आकाश तत्व को कोई अंत नहीं। ऐसे तरीके 5 तत्व और 3 गुणों को कोई अंत नहीं, और 5 तत्व गुण 3 मिलकर के ही और बोलनो चालनो खानो पीनो बने। और ये 5 तत्व मुंह एक तत्व भी आपने नहीं मिलेगा तो आपको काम नहीं चलेगा। अगर वायु नहीं मिलेगी, मुंह आगे हाथ दे दो तो काम नहीं चलेगा। अगर इसमें खाली जगह नहीं मिलेगी तो भी काम नहीं चलेगा। अगर इसमें पानी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। इसमें तेज अग्नि नहीं होगी तो भी काम नहीं चलेगा। तीनों मौसम नहीं होगी तो भी काम नहीं ना चलेगा। ये 5 तत्व 3 गुण मिलकर के ही और वो शरीर में शक्ति बन गई, पावर बन गई, ऊर्जा शक्ति बन गई, बोले और चाले है। हाँ जी, तो इसमें